माता की जय। वीर जवान अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, वीर जवान अमर रहे। 370 जाकी है, पीओजे के बाकी है, 370 जाकी है, पीओजे के बाकी है। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर। तो जहाँ जम्मू कश्मीर में हम अलग अलग जगहों पे उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर जो छात्र संघ है, छात्र यहाँ पे एबीवीपी का जो संघ है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो अब यहाँ पर इकट्ठा हुए उस बारे में। जी, आज का हमारा जी जो एक रोष प्रदर्शन है, जो पुंछ के अंदर एक कायराना हमला जो हमारे जवानों के ऊपर हुआ है, जिसके अंदर हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं 48 राष्ट्रीय राइफल्स के, जिसके अंदर 1 जेसी और 6 जवान जो आईसीयू के अंदर है। ये मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बौखलाहट है। जो आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 टूटने के बाद जो एक तरह से खत्म हो रहा है, वो आखिरी बची हुई जो उनकी एक बौखलाहट है कि आतंकवाद बिल्कुल एक तरह से खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार के काराना हमले जम्मू कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को की छवि को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार से यह दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है, जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव नहीं आ रही, उस प्रकार की घटना है। मैं सीधे सीधे शब्दों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर इनके सीधे सीधे शब्दों में इनकी निंदा करती है। और भारत सरकार से हमारा ये एक आह्वान भी है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब जो भी इसके अंदर शामिल है उनके लिए होना चाहिए। युवा ये मांग करता है कि जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनकी शहादत का बदला मैं कहना चाहता हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भारतीय सेना को करना चाहिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जब भी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति बहाल होती है, आज जैसे डोगरी मान्यता दिवस हर जगह मनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी रिलैक्स थी कि डोगरी मान्यता दिवस मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, उस समय ऐसी हरकतें होना, क्योंकि ये डोगरी मान्यता दिवस का हम पिछले हफ्ते से ही देख रहे हैं, पूरे विश्व भर में प्रचार हो रहा है और इस बीच ऐसी हरकत करके आपको लगता है कहीं ना कहीं आतंकवाद दिखाना चाहता है कि हम भी यहाँ पे पनपे हुए हैं। बिल्कुल, ये जहां तक मुझे लग रहा है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर भी हम इसे कह सकते हैं और एक प्री प्लान्ड स्पेशल इस दिन के ऊपर किया गया। ये बिल्कुल एक सोची समझी घटना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से हम मतलब माहौल को शांत ना होने दें, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर है उसे किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से जम्मू जिसमें कहीं पहले के समय में कहीं ये कहा जाता है यहाँ हमला हो गया वहां हमला हो गया, जम्मू कश्मीर के अंदर नई नई उपलब्धियां हो रही हैं। उन सब चीजों के ऊपर मतलब जो विभाजनकारी शक्तियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं, उन विभाजनकारी शक्तियां कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहती हैं कि जम्मू के अंदर कि कहीं ना कहीं हम आज भी जीवित हैं। ये कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का जो ऑपरेशन ऑल आउट था, ये ऑल आउट कहीं ना कहीं खत्म होने के ऊपर वो सिर्फ अपनी एक प्रेजेंट शो करवाने को लेकर, मतलब कि ये बुझती लोग की वो बिल्कुल बिल्कुल ये एक बुझती जिस तरह प्रकार से कोई दिया बुझता है वो फड़फड़ाता है, इस प्रकार से ये विभाजनकारी शक्तियां आतंकवाद ये कहीं ना कहीं फड़फड़ा रहा है। ये जो एबीवीपी ने कहा कि फड़फड़ाहट की हम देख सकते हैं, ये फड़फड़ाहट वाली गूंज है जो जम्मू कश्मीर में हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी जो यहाँ जम्मू कश्मीर के हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज और भी जितने संगठन है वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई मैसेज ऐसा जो एलजी साहब को, क्योंकि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में एलजी साहब भी यहाँ के हम बोल सकते हैं कि करता धरता है, तो कोई मैसेज अब बोला जी। हमारा सीधा सीधा इसमें यह है कि हम जिस प्रकार से ट्विटर के अंदर भी हमने देखा कि जो आर्मी के जवान शहीद हुए उनके नाम मीडिया से पहले पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स पर आ रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं यहां भी कुछ ऐसी शक्तियां बैठी है जिनके तार पार जुड़े हुए हैं। हमारा सीधा सीधा ये कहना है प्रशासन से कि सिस्टम के अंदर वो लोग जो खाते तो यहां का है परंतु उनका ध्यान या उनका सूत्र पार जुड़े हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से इसके अंदर भी हम इसमें कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार से आगे जांच होगी, कोई ना कोई भी सिस्टम का व्यक्ति इसके अंदर निकलता, हम सीधा सीधा कहते हैं कि जिनके भी तार आतंकवाद से जुड़े हुए दिखाई देते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई एलजी सरकार को करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी वाइस प्रेसिडेंट है एबीवीपी, क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भी पाकिस्तान की तरफ से साजिशें हो रही हैं ये कायराना साजिशें हैं। ऐसा करके वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम आज भी यहाँ पर पनप रहे हैं, लेकिन अब इनका अंत पास में आ चुका है। अब इनका ज्यादा दिन नहीं रहे हुए, जैसा हम जानते हैं कि कठोर कार्रवाई इनके ऊपर चल रही है। कुछ है पुंछ रजौरी वाली तरफ, कुछ ये पनप रहे हैं, वहां ये थोड़ी बहुत ही कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। हम सरकार से सीधी सीधी एक ही मांग करते हैं कि ये जितने भी आतंकवादी हैं जिनके तार पार जुड़े हैं या जो पार से भी आ रहे हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस हमले के अंदर शामिल हैं, चाहे वो उन्होंने कोई मदद करी है किसी की, कुछ भी पार संपर्क किसी का है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांगती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप नए नए अध्यक्ष बने हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो नापाक हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, ये उसकी
एक तो अंतिम जो हरकतें हैं ये मुझे लगता है कि उसकी अंतिम हरकतें हैं, उसका जो एक विचार वो चलाना चाहता था जम्मू कश्मीर में, उसमें वो सफल नहीं हो पाया है। तो मैं सरकार को एक अपने थ्रू एक कहना चाहूँगा कि जो ये आतंकवाद पाकिस्तान के पीओ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से जो पनप रहा है, वो जल्द से जल्द अगर खत्म करना है तो पीओके अपने हाथों में हमें फिर से लेना होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक नारा रहेगा, 370 झांकी है, पीओजे के बाकी है, 370 झांकी है, पीओजे के बाकी है, 370 झांकी है। पीओजे के बाकी है। तो 370 झांकी है, पीओजे के बाकी है। इसी के साथ इन्होंने एबीवीपी ने नारा दे दिया है और पीओजे के है वो अमित शाह जी ने भी बोल दिया कि हम लेकर रहेंगे। और अब जम्मू कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि सर लेकर रहो, ये जो आतंकवाद की छुटपुट हरकत है उससे भी यहाँ को निजात दिलाओ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दीजिए मुझे इजाजत में। शुभ गोपाल, जय हिंद।